हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ श्रुति और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के बारे में। इसके दो टाइप्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड चेन स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर इस वीडियो में कवर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चेन स्टोर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। तो देखिएगा, ये पहली बात तो कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसके आगे लिख रही हूँ। क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, कहीं पर भी बन सकता है। अगर आप पीजीटी कॉमर्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी क्वेश्चन इसका बन सकता है। ओके, तो एज इट इज लिख लीजिएगा, सारे पॉइंट्स इसमें कवर हैं। आप देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इसके इस नाम के अंदर से क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स एक ऐसा स्टोर जिसमें कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है हमें इस वर्ड को देखकर। तो इस वर्ड में क्या है वो देखते हैं। इट इज अ स्टोर ऑफरिंग वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स अंडर वन रूफ। डिपार्टमेंटल स्टोर्स वो स्टोर्स होते हैं जो कि एक ही छत के नीचे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हर तरह का प्रोडक्ट आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप जाते हैं रिलायंस फ्रेश, आप जाते हैं विशाल मेगा मार्ट, आप जाते हैं वी मार्ट, इस तरह के जो स्टोर्स हैं ये भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर ही आते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक ही छत के नीचे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इट हैज अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। मैंने क्या कहा था, जैसा कि मैं आपको उस टॉपिक के अंदर से ही पहले उसका मीनिंग बताती हूँ कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, वही चीज है, ठीक है। तो क्या होता है ना, याद करने में आसान रहता है। अब जब भी आप डिपार्टमेंटल स्टोर देखेंगे तो आपको एकदम से क्लिक, अपने माइंड में आप एकदम से क्लिक होगा आपको कि मैम ने क्या बताया था, कि ऐसा स्टोर जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो बस आपको पूरा टॉपिक अच्छे से याद आ जाएगा कि इसमें ये था, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखा करो बहुत अच्छे से, क्योंकि इजी लैंग्वेज में ही मैं आप लोगों को समझाती हूँ, प्लस ये जो सारा मैं लिखती हूँ ये भी बहुत इजी लैंग्वेज में लिखती हूँ, ताकि कोई भी वर्ड ऐसा ना हो जिसका मीनिंग आपको ना पता हो। ओके, तो इट हैज अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ईच वन कन्फाइनिंग इट्स एक्टिविटीज टू वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट। एक डिपार्टमेंट में एक तरह का कुछ प्रोडक्ट होगा, उसकी एक्टिविटीज होंगी, दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरे तरह का कुछ प्रोडक्ट होगा, उसकी एक्टिविटीज होंगी, नेक्स्ट डिपार्टमेंट में कुछ और प्रोडक्ट होगा, उसकी एक्टिविटीज होंगी, वो सब। फॉर एग्जाम्पल, सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर टॉयलेटरीज, मेडिसिन, ग्रोसरीज, फर्नीचर, क्लोथिंग अंडर वन स्टोर। अब देखिएगा, जैसे कि आप मान लीजिए एक बहुत बड़ा आउटलेट है, अब उस आउटलेट में 2 मंजिला 3 मंजिला वो आउटलेट बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें 6-7 डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डिपार्टमेंट में आपको सारे कपड़े मिल रहे हैं, एक डिपार्टमेंट में आपको घर के सारे बर्तन और जो घर के सामान होते हैं वो सब मिल रहे हैं, एक डिपार्टमेंट में आपको सारे ईटेबल्स मिल रहे हैं, खाने की चीजें मिल रही हैं, नेक्स्ट डिपार्टमेंट में आपको सारी मेडिसिन मिल रही हैं, उससे नेक्स्ट डिपार्टमेंट में आपको सारे टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं एक ही छत के नीचे जो आपको मिल जाते हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं कि सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं इन सब चीजों की, ठीक है। अ मॉडर्न डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड्स ऑल फैसिलिटीज सच एज रेस्टोरेंट, ट्रेवल, टेलीफोन बूथ, रेस्ट रूम्स एटसेट्रा। अब क्या होता है, जो पहले डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते थे उनमें ये सब होता था। फॉर जैसे कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट हो गया मेडिसिन का, एक सेपरेट डिपार्टमेंट हो गया ग्रोसरीज का, ये सब आज भी होता है। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं उसमें कुछ और फैसिलिटीज ऐड कर दी गई हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट फैसिलिटी आपको उसी में मिल जाती है, ट्रेवल से रिलेटेड चीजें आपको उसी में मिल जाती हैं, टेलीफोन बूथ आपको उसी में मिल जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। These stores are located at a central place to attract the large number of customers. अब जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर है ये ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी बना देंगे, कि कहीं पर भी लोकेलिटी बिना देखे या कुछ भी बिना देखे बना देंगे, ऐसा नहीं है। जहां पर कोई सेंट्रल प्लेस होगी, एक पर्टिकुलर सेंट्रल प्लेस होगी किसी मार्केट के बीचों बीच,
या फिर जहां पर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स गैदर कर सकते हैं वहां पर, उस जगह पर ये डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो बनते हैं। इट कंबाइंस बोथ द फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग एंड वेयर हाउसिंग। इसमें दोनों के फंक्शंस कवर होते हैं, रिटेलिंग के भी। कैसे? जो भी कस्टमर सामान लेने आएगा रिटेल में आएगा, और होलसेलर्स भी, क्योंकि होलसेल में भी लेने आएगा। और वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग का मतलब कि सारा सामान जो है, स्टॉक जो है वो गोडाउन्स में रखा जाता है, तो गोडाउन्स भी बहुत में इंक्लूड होते हैं। तो वहां पर वेयर हाउसिंग की भी इनकी समस्या जो है वो खत्म हो जाती है काफी हद तक। स्टोर्स ऑन दिस लाइन इन इंडिया इंक्लूड्स, अब जो ये पॉइंट है ये आपको याद रखना है, ये आपको दो नाम याद रखने हैं, एक्बरेली एंड स्पेंसर्स। ठीक है, ये दो नाम आपको याद रखने हैं कि स्टोर्स जो है इस लाइन के वो इंडिया में क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं? दो हैं, मुंबई के अंदर एक्बरेली और चेन्नई के अंदर स्पेंसर्स। ये नाम आपको याद रखने हैं कि इस नाम से स्टोर्स हैं। द साइज ऑफ दीज स्टोर्स इज वेरी लार्ज, जनरली फॉर्म्ड एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ये काइंड ऑफ अ मॉल, एक छोटा सा मॉल हो गया, इस तरीके से बहुत बड़ा साइज होता है इसका, जिसमें कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इसमें होते हैं इसको मैनेज करने के लिए। एवरीथिंग फ्रॉम अ पिन टू एन एलिफेंट इज द स्पिरिट बिहाइंड अ टिपिकल डिपार्टमेंटल स्टोर। जो एक अच्छा और टिपिकल डिपार्टमेंटल स्टोर होगा उसमें आपको अ पिन टू एन एलिफेंट, यानी एक सुई से लेके हाथी तक हर चीज मिलेगी। अब ये नहीं है वहां हाथी ढूंढने चले जाओ, ऐसा नहीं है, ये एक कहावत है, एक फ्रेज है, फ्रेज वर्ड है, अ पिन टू एन एलिमेंट, यानी कि इतनी से लेकर इतनी चीज तक आपको सब कुछ एक ही रूफ के अंदर मिल जाएगा, वो होता है हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर। तो अब मुझे ये बताओ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ या कोई डाउट है। जो डाउट है वो भी कमेंट्स में लिख देना या ईमेल कर देना, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। अब आप लोग क्या कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके इसके सारे एक एक पॉइंट आपको अपने उसमें लिखने हैं, नोट्स में। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।